आप जैसी ही दुआ मांगते हैं आपकी दुआ 3 हालत में से किसी एक हालत पर कबूल हो जाती है, गारंटी है कबूल हो गई। शर्त यह है कि दुआ सही अंदाज में और सही काम के लिए सही तरीके से दुआ मांगी गई हो, वो दुआ रद्द नहीं होती है। ये तो मोमिन की बात थी। और काफिर की बात, अगर कोई काफिर इखलास के साथ अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांग ले, अपनी ज़रूरत मांग ले, तो अल्लाह की रहमत भी जोश में आ जाती है और उसे भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। अलग बात है कि वो धोखा दे रहा है, ईमान नहीं ला रहा है, इसका अंजाम आखिरत में होना है, मगर उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे प्यारे बच्चों, आज का उन्वान है दुआ। दुआ के इस खूबसूरत उन्वान पर लगातार इंशाअल्लाह कई खुतबात होने हैं, लेकिन आज का ये पहला पाठ दुआ के माना, मफ़हूम और उसकी अहमियत पर मुश्तमिल होगा। आइए सबसे पहले हम दुआ का माना समझ लेते हैं। दुआ किसे कहते हैं? दुआ ये अरबिक लफ्ज़ है, इसका माना होता है पुकारना, मांगना, बुलाना। और एक माना ये होता है कि बंदा अल्लाह ताला से किसी भी तरह की मदद मांगे, इसे भी दुआ कहते हैं। इसके बाद एक सवाल, अल्लाह ताला को जब तमाम ज़रूरतों का बखूबी इल्म है तो बिना मांगे सबको क्यों नहीं दे देता? इसके 2 जवाब है। पहला जवाब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिना मांगे दी जाती है। एक ऐसा वक्त था जब हम इस काबिल नहीं थे कि हम अल्लाह ताला से मांगे, मगर अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। जैसा कि किसी मुल्क का नागरिक होना। बताइए, हम इंडियन हैं तो क्या हमने अल्लाह से दुआ मांगी थी अल्लाह तो हमें इंडिया में पैदा फरमाना? उसी तरह से इंसान का मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना, मेल या फीमेल का होना, काला या गोरा होना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो बिना मांगे दी गई है। पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला गनी है, बेनियाज है, मालदार है, और अल्लाह को ये पसंद है कि मेरे बंदे मुझे मालदार समझे, मेरे बंदे मुझे गनी समझे, मेरे बंदे मुझे बेनियाज समझे और मुझ ही से मांगता रहे। ये अल्लाह ताला को हद दर्जा पसंद है। एक बंदा जिस कदर अपने आप को मोहताज, तंगदस्त, हाजतमंद समझेगा, अल्लाह ताला उसी कदर उस बंदे से मोहब्बत करता, उसे पसंद करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि बंदे मुझसे मांगे तो मैं उनको दे दूँ। जब हम मांगने के लायक और काबिल नहीं थे तो अल्लाह ताला ने बिना मांगे दे दिया, लेकिन जब आज हम मांगने के काबिल हैं, मांगने के लायक हैं, तो अल्लाह को ये पसंद है कि बंदे मुझसे मांगते रहे और मैं उसे देते रहूं। तो ये है सवाल का जवाब कि जब अल्लाह ताला को हर ज़रूरत का बखूबी इल्म है तो बिना मांगे क्यों नहीं दे देता? जवाब इसलिए नहीं देता कि अल्लाह ताला से हम मांगे, अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। और एक बात, ये दुनिया का सिस्टम और मामला है कि अगर किसी शख्स से आप एक ही चीज़ या अलग अलग चीज़ बार बार मांगते रहें तो नाराज़ हो जाता है या उसके चेहरे पे नाराज़गी का इजहार होता है। मगर अल्लाह की ज़ात वह ज़ात है कि अल्लाह से अगर आप नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला गुस्सा होता है। हदीस मुलाहज़ा हो, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, रवाह तिरमिज़ी फ़ी किताब दावत। हदीस तिरमिज़ी किताब दावत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह ताला से नहीं मांगता, अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है, अल्लाह उस पर गुस्सा होता है। इस हदीस से पता चला कि हम लोगों को
अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला से मांगने को आर समझते हैं, अपने आप को वो शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हम अल्लाह से कैसे मांगे, हालांकि उनकी बड़ी नादानी है और उनका अल्लाह से ना मांगना ये तकब्बुर की दलील है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो अनकरीब जहन्नम में जलील व खार होके दाखिल होने वाला है। असल यह बताया जा रहा है कि दुआ इबादत है, दुआ इबादत है, और जो इबादत से मुंह मोड़ेगा, दुआ नहीं मांगेगा, अपनी ज़रूरत को अल्लाह के सामने नहीं रखेगा, गोये कि वो अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मेरे मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझेगा, उनको छोटा करके, जलील व खार करके, उनको रुस्वा करके मैं जहन्नम में दाखिल करूंगा। लिहाजा हमें अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए, और बंदे अल्लाह से मांगते रहे, ये अल्लाह ताला को हद दर्जा पसंद है। और एक बात, ये दुआ इबादत है, दुआ इबादत है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ जब इबादत साबित हुई तो ये दुआ किससे मांगी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगी जाएगी, वरना शिर्क हो जाएगा। तो बहरहाल दुआ इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में बयान फरमाया, व इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे नबी अगर आपसे मेरे मुताल्लिक कोई पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कितना दूर हूँ, तो आप कह दीजिए करीब, मैं करीब हूँ। लफ्ज़ करीब ला करके बताया जाता है कि मैं तुम्हारी दुआओं के करीब हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरत के करीब हूँ, मैं तुम्हारी पुकार के करीब हूँ। पुकार तो सही, मांगो तो सही। और अल्लाह ताला से अगर कोई सच्चे दिल से मांग लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मांग पूरी कर देता है, उसकी झोली भर देता है। और दुआ के बारे में आपको एक अजीब व गरीब बात बताता हूँ। दुआ एक ऐसी अज़ीमुश्शान, एक अनोखी इबादत है कि शायद इस इबादत की जगह कोई दूसरी इबादत ले सकती हो। आप कहें क्यों? इसलिए कि अगर कोई मोमिन बंदा दुआ के आदाब और शुरूत का लिहाज रखते हुए अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांग लेता है तो उनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी, कभी भी रद्द नहीं होगी। ये तो मोमिन की बात है। और अगर कोई काफिर अल्लाह से मांग ले तो उसकी भी दुआ रद्द नहीं होती है। एक अजीब व गरीब इबादत है। आइए इसे हम दोनों बात को दलील से साबित कर देते हैं। पहली बात कि मोमिन दुआ के आदाब शुरूत का लिहाज रखते हुए अगर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल होना 100% गारंटी है। दलील हदीस से पाक, अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यदउ बिदअवतिन लैसा फीहा इस्मुन वला क़तियतु रहमिन इल्ला अताहुल्लाहु इहदा सलास इम्मा युअज्जिलु लहु दअवतहु व इम्मा अन यद्दखिरहा लहु फिल आखिरह व इम्मा अन यदफ़अ अन्हु मिन अस्सूइ मिस्लहा, रवाहु इमाम अहमद फिल मुस्नद। तर्जमा सुनिए। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुस्लिम बंदा अल्लाह ताला के सामने हाथ बुलंद करता है, दुआ मांगता है, और वो दुआ किसी गुनाह के काम के लिए नहीं मांगा जा रहा है, और रिश्ता नाता तोड़ने के लिए दुआ अगर नहीं मांग रहा है, यानी दुआ अगर सही हो, दुआ का रूट सही हो, दुआ गलत ना हो, गुनाह की दुआ ना मांगे, रिश्ते नाते तोड़ने की दुआ ना मांगे, तो उनकी दुआ 3 तरह से कबूल हो जाती है। कितने तरह से? 3 एतबार से उनकी दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने पहली हालत ये बयान फरमाया,
इम्मा युअज्जिल लहू दावतहू, या तो जब आपने दुआ मांगी उस दुआ की कबूलियत का आसार आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी सेहत दुरुस्त फरमा दे, मेरी बीमारी दूर कर दे, कुछ ही घंटों में देखेंगे कि आपकी बीमारी अच्छी हो गई, एक अलामत। और दूसरी अलामत यह है कि अगर आपकी दुआओं का असर उसी वक्त समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है अय्यदखिरहा लहू फिल आखिरा, अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को आखिरत के लिए जमा रख दिया, क़यामत के दिन इस दुआ का अजर आपको दे दिया जाएगा। ये दूसरी हालत है। और तीसरी हालत, अगर आपको अपनी दुआ का असर उसी वक्त समझ में नहीं आया या आपके लिए अज्र और सवाब को आखिरत में जमा नहीं रखा गया, तो तीसरी हालत ये होती है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया अयदफ़अ अन्हु मिनस्सूइ मिसलहा, कि कोई अजाब, कोई मुसीबत, कोई बला, कोई आफत नाजिर होने वाला था, इस दुआ की वजह से वो मुसीबत, वो बला, वो आफत टल गया। अब बताइए, तीन हालत में से कोई एक हालत आपकी दुआओं के साथ होती है, या तो उसी वक्त कबूल हो जाएगी, या तो उस दुआ को जमा रख दिया गया क़यामत के दिन के लिए, या तो कोई मुसीबत आ रही थी, वो मुसीबत इस दुआ की वजह से टल गया। अब बताइए, किसी भी मोमिन बंदे के लिए दुआ मांगने के बाद नुकसान का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं। एक अनोखी इबादत है। आप जैसी ही दुआ मांगते हैं, आपकी दुआ तीन हालत में से किसी एक हालत पर कबूल हो जाती है, गारंटी है, कबूल हो गई। शर्त यह है कि दुआ सही अंदाज में और सही काम के लिए सही तरीके से दुआ मांगी गई हो, वो दुआ रद्द नहीं होती है। ये तो मोमिन की बात थी। और काफिर की बात, अगर कोई काफिर इखलास के साथ अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांग ले, अपनी ज़रूरत मांग ले, तो अल्लाह की रहमत भी जोश में आ जाती है और उसे भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। इसकी दलील, लाइन अनजाना मिन हादिही, अगर इस मुसीबत की घड़ी से तूने मुझे नजात दे दिया, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम मुवाहिद हो जाएंगे, हम शुक्रगुजार बन जाएंगे, हम तौहीद परस्त बन जाएंगे, हम ईमान लेके आएंगे, ये अल्लाह इस मुसीबत से बचा ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फलम्मा नज्जाकुम, तुम्हें जब बचा लेता है, आरज़तुम, तो खुशकी पहुंचने के बाद फिर दंदनाने लगते हो, फिर तकब्बुर करने लगते हो और फिर पहली हालत पे लौट आते हो। ये अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में फरमाया। और सूरे अनकबूत की आयत में फरमाया, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, जब काफिरीन मुशरिकीन कश्तियों में सवार होते थे और कश्ती डूबने लगते थे, तो ये लोग कहते थे, अल्लाह तूने अगर बचा लिया, हम तौहीद कबूल कर लेंगे, ईमान ले आएंगे, इस्लाम ले आएंगे, हमें बचा ले। और जैसी ही अल्लाह ताला उन्हें पहुंचा देता तो दोबारा शिर्क करने लगते थे। तो साबित हुआ कि दुआ एक ऐसी इबादत है, अगर कोई मोमिन सही ढंग से, सही अंदाज में, सही तरीके से अल्लाह ताला के सामने मांग ले, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। ये तो मोमिन की बात थी, मगर काफिर भी दुआ मांगे तो उसकी भी दुआ रद्द नहीं होती है, अगर वो सही से दुआ मांगता है। ये अलग बात है कि वो धोखा दे रहा है, ईमान नहीं ला रहा है, इसका अंजाम आखिरत में होना है, मगर उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। ये दुआ का एक अजीब व गरीब पहलू है। उसके बाद दुआ कितनी बड़ी इबादत है, इसकी कितनी बड़ी अहमियत है, आपको अंदाज़ा होगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, आसिया बिनते मुज़ाहिम। ये कौन है पता है? ये फिरौन की बीवी है। नाम क्या है? आसिया बिनते मुज़ाहिम। फिरौन ने अपनी बीवी आसिया को जितना चाहा और जिस तरह से चाहा, उस दौर में जितने तरीक़े थे वो सारे तरीक़े हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आज़माया गया। और आसिया बिनते मुज़ाहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मौके पर अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी थी, उस दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कोट कर दिया। और क़यामत तक कुरान की तिलावत होती रहेगी, तो तिलावत करने वाले
आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की इस दुआ को पढ़ते रहेंगे। वो दुआ क्या है? वो दुआ सुनिए। इज़ क़ालत रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम रदियल्लाहु ताला अन्हा फिरऔन के ज़रिए सताए गए, अज़ाबात उनके परेशानियों से परेशान होकर के हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी। दुआ ये है, रब्बिब्नि ली इंदक बैतन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे लिए अपने पास एक घर बना दे। दुआ में गौर कीजिए, कितनी प्यारी दुआ है। हम लोग दुआ मांगते हैं, वो अंदाज नहीं जो अंदाज हमारे सलफ ने अपनाया। आसिया बिन्त मुज़ाहिम रदियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ में अंदाज देखिए, रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए बना, इंदका तेरे पास क्या बना? बैतन, एक घर। देखिए घर का सवाल बाद में है, पहले अल्लाह ताला के कुर्ब का मुतालबा हुआ कि तेरे पास ये घर बना दे। इससे मुफस्सिरीन ने इस्तिदलाल किया है, इख्तारतिल जार क़ब्लद्दार। हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने घर मांगने से पहले पड़ोसी मांग लिया। घर मांगने से पहले पड़ोसी मांगा। इसलिए अगर आप कहीं कोई घर खरीद रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, तो पहले ये देख ले कि पड़ोस कैसा है। पड़ोसी अगर ठीक है, उनके अखलाक, उनके दीन, उनके मजहब ठीक है, तो वहाँ खरीदिए और मत खरीदिए। आसिया बिन्त मुज़ाहिम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले अल्लाह ताला का कुर्ब मांगा, अल्लाह ताला की नज़दीकी मांगी। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार तू अपने पास मेरे लिए एक घर बना दे। आसिया बिन्त मुज़ाहिम रदियल्लाहु ताला अन्हा के ढेर सारे इबादत थे या नहीं थे? ढेर सारी इबादत थी। सिर्फ दुआ नहीं, दुआ के अलावा ढेर सारी इबादत थी, मगर सबसे ज्यादा चर्चा कुरान मजीद में आसिया बिन्त मुज़ाहिम की दुआ का हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुआ कितनी बड़ी इबादत है।